बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारा इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बीओडी इक्वल टू 40, फाइंड एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसकी हिंदी समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि ए बी और सी डी एक दो लाइन है जो आपस में एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ओ पे काटती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप फिगर में देख सकते हैं। और यहाँ पे गिवन है कि इफ एंगल ए ओ सी मतलब ए ओ सी ये वाली एंगल और प्लस बी ओ ई मतलब बी ओ ई ये वाली एंगल, ये दोनों मिला के हमारा क्या है, यहाँ पे 70 डिग्री है। एंड एंगल बीओडी इक्वल टू 40 डिग्री, बीओडी ये वाली जो एंगल है ये हमें गिवन है कि ये 40 डिग्री है। तो फाइंड बीओई, तो निकालना है हमें बीओई, ये वाली एंगल की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। सीओई देखिए, ये वाली एंगल तो हमें नहीं पूछ रहा है, हमें पूछा रिफ्लेक्स एंगल, तो ये वाली हमें निकालनी है नीचे की तरफ से लेके इसको, सीओई ये रिफ्लेक्स एंगल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे यहाँ पे गिवन है उसके उसे हमें यहाँ पे लिखना है। तो लिख देंगे गिवन में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू क्या है मेरे पास 70 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरा क्या दिया है, देखिए यहाँ पे एंगल बी ओ डी इक्वल टू गिवन है 40 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंगली बी ओ डी ये वाली अगर 40 है तो ये इसकी वर्टिकली अपोजिट है और ये इसके इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी हमारी हो जाएगी 40 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो इसको लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसा जो भी है रीजन हमें ब्रैकेट में मेंशन करना होता है। तो चलिए अब ये वाली जो ए ओ सी है इसकी वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है हमारा। तो चलिए इसमें लिख देंगे हम लोग द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी इन इक्वेशन 1। आप लोग को भी सारी लैंग्वेज लिखनी है। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एओसी हमारा क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये इधर आके ट्रांसपोज होके माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। तो हमने इस तरह से क्या फाइंड कर लिया कि एंगल बीओई इक्वल टू आ गया हमारे 30 डिग्री। तो एक तो हमने ये फाइंड कर लिया जो हम यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं। बीओई क्या है हमारा, फिगर में देखिए बीओई हमारे मिल गई है 30 डिग्री ऐसा। तो अभी हमें दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो चलिए इसको करने के लिए क्या है, सबसे पहले इसकी ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लीनियर पेयर में क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होती है 180 डिग्री होती है। तो ये 40 प्लस ये वॉट आ जाएगा और ये प्लस 30 डिग्री, मतलब 40 डिग्री प्लस एंगल सीओई प्लस 30 इक्वल टू 180। तो उससे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं इसके लिए। तो देखिए ये हमारा कैसा था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 40 था, ये भी हमारे क्या हो गए 40 हो जाएंगे। ये हमने क्या फाइंड कर लिया 30, और ये हमें हमें फाइंड करना है। और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये वाली एंगल फाइंड करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल ये क्या आ जाएगा हमारा एंगल बीओई, बीओई इक्वल टू क्या आ जाएंगे 180 डिग्री। तो लिख देते हैं हम लोग 40 डिग्री प्लस एंगल सीओई प्लस बीओई। आपके पास कितना है यहाँ पे देख लीजिए, बीओई हमने फाइंड करा है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री प्लस एंगल सीओई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे, लिखेंगे सीओई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये इधर आके तो आंसर क्या आ जाएंगे हमारे 110 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, सीओई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 110 डिग्री आ गया। बट हमें यहाँ पे निकालना है ये वाली रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये निकालने का तरीका होता है कि जो भी यहाँ पे एंगल है उसको 360 से हम लोग माइनस कर देंगे। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, आप इसको माइनस करिए क्या आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ एंगल सीओई। तो ये क्या मिल जाएंगे, चलिए माइनस कर लेते हैं, 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2।
तो इस तरीके से देखिए आपने एंगल फाइंड कर लिया कि ये हमारे आंसर आ गए, रिफ्लेक्स एंगल सीओ इक्वल टू 250 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।